तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज जंग होने वाला है मिनाटो और मादरा के बीच। तो जिसने भी पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है प्लीज उसे तुरंत जाकर देख लेना, वरना तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। और हाँ, हमारे दूसरे चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। किसी दिन अगर चला गया ये चैनल तो समझ जाना कि मैं कहाँ मिलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में नारुतो का जन्म हो चुका था और कुशिना और मिनाटो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। मिवाको कहती तुम्हारा एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। मिनाटो उसको गोद लेने ही वाले थे तो मिवाको उसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि पहले कुशिना गोदी लेगी उसके बाद तुम। फिर कुशिना कहती तो नारुतो तुम आ गए। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके बाद मिवाको उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तो मिनाटो कहते हैं कि कुशिना क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? कुशिना कहती है हाँ बिल्कुल। मिनाटो कहती ठीक है फिर चलो नाइन टेल्स को सील करते हैं। और तभी वहाँ पर कोई मिवाको और उस डॉक्टर को मार देता है। ये देखकर तो मिनाटो भी चौंक गए थे। फिर मास्क वाला आदमी जो मादरा बनने की कोशिश कर रहा था वो कहता है कि लीफ के हुक आगे जिंजोरकी से पीछे हटो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। मिनाटो सोचने लग जाते हैं और कहते हैं इसने बैरियर को कैसे तोड़ा, क्या ये वही है? तभी कुशिना को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये देखकर मिनाटो काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर मादरा कहता है कि जिंजोरकी से पीछे हटो मिनाटो। तभी वो नारुतो को ऊपर फेंक देता है और कुनाई से मारने ही वाला था, लेकिन तभी अपने मिनाटो बिजली की तेजी से उसे पकड़ लेते हैं और बेचारा बच जाता है। मादरा कहता है कि तुमने तो उसे बचा लिया, लेकिन उसका क्या होगा? एक्चुअली नारुतो का कपड़ा में पेपर लगा हुआ था, वो जलने लगता है, लेकिन मिनाटो उसे तुरंत निकाल कर फेंक देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके साथ में कुशिना का भी काम खत्म हो गया था। हालांकि मिनाटो और नारुतो बच गए थे, लेकिन मिनाटो के पैर में वो लकड़ी घुस गया था और कहते हैं कि उसका टारगेट जरूर कुशिना थी। फिर वो अपने राइजिन जोत्सु का यूज करते हैं और कहीं और पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, वो भी नारुतो को लेकर। वहीं कहीं पर कोई जोत्सु कर रहा था। एक्चुअली कुशिना अब तक जिंदा थी और उसे मादरा ने बांध कर रख दिया था। वो कहती ठीक है लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मादरा बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर से नाइन टेल को निकालूंगा और उनको बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर कुशिना चौंक गई थी। फिर मादरा कहता है मिनाटो का टेलीपोर्टेशन जोत्सु के वजह से वो कभी भी पलक झपकते यहाँ पर पहुँच सकता है। वो मार्किंग इस सीलिंग जोत्सु में डाल दिया था तो कभी भी तुम्हें बचाने आ सकता है। नाइन टेल्स का सीलिंग जोत्सु काफी कमजोर हो चुका है। तुम्हें पता है मैं इसी दिन के लिए कितने समय तक इंतजार कर रहा था। वही मिनाटो नारुतो को सुला देते हैं और कहती नारुतो तुम यहाँ पर आराम करो, मुझे तुम्हारी माँ को बचाने के लिए जाना है। और भाई कुशिना को एहसास हो गया था कि अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और भाई हम देखते हैं कि नाइन टेल को मादरा अपने शारिंगन से कंट्रोल कर रहा था। तभी धीरे धीरे नाइन टेल्स का जंजीर खुल जाता है और अब वो फ्री हो चुका था। वहीं कुशिना का हालत लिटरली काफी ज्यादा खराब भी हो गया था। फिर मादरा कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ नाइन टेल्स। उसके बाद अपना नाइन टेल्स पूरी तरह से बाहर आ गया था और भाई कुशिना नीचे गिर जाती है। फिर मादरा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब विलेज की तरफ चलते हैं। लेकिन कुशिना में अब भी जान बाकी था और कहती रुको। मादरा बोलता है कि तुम उजुमाकी कमाल के हो, तुम लोग ऐसे ही नहीं मरते। टेल बीस निकलने के बाद भी तुम तो नाइन टेल्स की जिंजोरकी थी, तो मैं तुम्हें उसके हवाले छोड़ता हूँ। फिर नाइन टेल्स कुशिना पर अटैक कर देता है, लेकिन एक सेकेंड अपने मिनाटो ने कुशिना को बचा लिया था। ये देखकर मादरा कहता है कि तुम सच में काफी फास्ट हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। कुशिना का हालत लिटरली ठीक नहीं था और कहती है मिनाटो नारुतो कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? मिनाटो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सुरक्षित है। फिर कुशिना कहती मिनाटो वो मास्क वाला आदमी जिसने नाइन टेल को बुलाया वो विलेज की तरफ जा रहा है, उसे रोको। और भाई मिनाटो उसे क्या ही नजर से देखते हैं जैसे कि वो तुरंत उसे खा जाएगा। वैसे नीचे मादरा कहता है कि वो भाग गया, चलो विलेज की तरफ चलते हैं। उधर मिनाटो कुशिना को नारुतो के पास लेकर जाते हैं और उसे बगल में सुला देते हैं। कुशिना नारुतो को देखकर बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो अपना फोर्थ होकागे वाला ड्रेस पहन लेते हैं और कहते हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहीं विलेज में काफी ज्यादा शांति का माहौल था, सभी लोग मजे कर रहे थे। एनिमल्स लोग भी फुल घूम रहे थे, कोई अपने पार्टी में जाने के लिए प्लान बना रहा था। वहीं पेड़ के पास ककाशी बोलते हैं कि क्यों ना हम फिर से रॉक पेपर सीजर खेल ले। गाय बोलती कम ऑन, तुम ये क्या कह रहे हो?
कुछ एक्साइटिंग करते हैं। ककाशी बोलते हैं कल मुझे जल्दी उठना है, आज रहने दो। फिर गाइसेन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो ककाशी कहते हैं एक सेकंड, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? फिर चांदनी रात को देखकर अपना इटाची भी कहता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर अपना सासुके रोने लग जाता है तो इटाची उसे शांत करने लग जाता है और कहता है कि कुछ तो अजीब है, मॉम डैड भी बाहर गए हैं, रो मत सासुके, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाएगा। वहीं अपने थर्ड होकागे को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और कहते ये नहीं हो सकता। उधर मादरा विलेज में आ चुका था और तभी वो समनिंग jutsu का यूज करता है और भाई अचानक वहाँ पर नाइन टेल अपीयर होता है, वो भी धमाके के साथ। विलेज के लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। फिर मादरा कहता है अब जाओ नाइन टेल्स। उसके बाद वो नाइन टेल्स पूरा विलेज को तबाह करने लग जाता है। वहाँ पर जितने भी घर या इंसान थे वो सबको उड़ा दे रहा था। वहीं एक ओनबू जाकर होकागे को कहता है कि लॉर्ड थर्ड नाइन टेल्स आ चुका है, वो विलेज में तबाही मचा रहा है। थर्ड होकागे कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं उसे जाकर रोकता हूँ, तुम लोग विलेज के लोगों को बचाओ। फिर वो मन में कहते क्या कुशीना का शील्ड टूट गया इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी। उधर गाय कहते हैं तुमने अच्छा नहीं किया नाइन टेल्स, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ककाशी कहते हैं हमें नहीं पता कि वो क्या कर सकता है। तभी कोई बोलता है कि तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ, थर्ड होकागे ने बोला है। उधर इनोशिकाचो आ चुके थे सबको बचाने के लिए और भाई नाइन टेल्स बिल्डिंग को ऐसे मसल रहा था क्या बताऊं। तभी एक शिनोबी कुनाई से अटैक कर देता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता और वो और भी ज्यादा बौखला जाता है। एक शिनोबी कह रहा था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इसे रोक कर रखना है ताकि विलेजर्स भाग सके। लेकिन नाइन टेल्स उसे देख रहा था और भाई उसे भी मारकर खत्म कर देता है। वहीं पहाड़ के ऊपर अपने फोर्थ होकागे आ चुके थे और एनालिसिस कर रहे थे और कहते हैं कि होकागे होने के नाते मुझे इसे रोकना होगा अपने बच्चों के लिए और अपने विलेज के लिए। तभी नाइन टेल्स मिनाटो को देख लेता है, वो भी इतनी दूर से। उसके बाद नाइन टेल्स एक बड़ा सा चाकरा बॉल बनाता है और सीधा अटैक कर देता है। तभी मिनाटो अपने वही टेलीपोर्टेशन jutsu का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो चाकरा बॉल गायब हो जाता है और विलेज से दूर जाकर फटता है। ये देखकर मिनाटो कहते हैं कि अगर ये इतना पावरफुल है तो मुझे सोच समझकर काम करना होगा। वहीं चोजा कहते हैं कि ये काम शायद मिनाटो का होगा, उन्होंने उस अटैक को कहीं और फेंक दिया। ऊपर मिनाटो कहते हैं मुझे तुरंत जाकर लॉर्ड थर्ड को भी ये बात बताना होगा। तभी पीछे से कोई अटैक करने ही वाला था तो अपने मिनाटो पीछे मुड़कर कुनाई से अटैक करते हैं। हालांकि वो कुनाई उसके आर पार हो गया था और उसके बाद मादरा मिनाटो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और तुम्हारा काम खत्म हो गया है। फिर वो लोग कहीं पर चले जाते हैं लेकिन मिनाटो तुरंत टेलीपोर्टेशन jutsu का यूज करके बच गए थे। वहीं मिनाटो बोल रहे थे कि वो कैसा jutsu था, मेरा हाथ उसके तो आर पार हो गया था। तभी वहाँ पर मादरा आ गया था। ये देखकर मिनाटो कहते हैं कि क्या ये भी टेलीपोर्टेशन jutsu यूज कर सकता है, इसने ब्लैक ऑप्स को भी हरा दिया, ऊपर से इसने लॉर्ड थर्ड का बैरियर को भी तोड़ दिया और इसे ये भी पता है कि सीलिंग jutsu कब कमजोर होता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ एक ही शिनोबी कर सकता है, क्या तुम मादरा उचिया हो? फिर मादरा अपना हुडी हटाता है तो मिनाटो कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो मारा गया था। वेल ये मैटर नहीं करता, वैसे तुम हिडन लीफ पर हमला क्यों कर रहे हो? मादरा कहता है कि अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, खैर जाने दो। फिर वो दोनों तैयार हो जाते हैं अटैक करने के लिए और भाई अपना मादरा तो हाथ में एक चेन बांध कर आया था। मिनाटो कहते हैं कि अगर ये मादरा है तो ये समनिंग jutsu को रोक कर नहीं रख सकता और मुझे तुरंत जाकर लॉर्ड थर्ड को बताना होगा, उससे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। फिर मादरा सीधा अटैक करने के लिए आ जाता है और मिनाटो भी अटैक करते हैं लेकिन एक सेकंड, मिनाटो मादरा के बिल्कुल आर पार हो गए थे। तभी मादरा मिनाटो को पकड़ने ही वाला था लेकिन मिनाटो टेलीपोर्टेशन jutsu से बच जाते हैं और कहते हैं मेरा फिजिकल अटैक काम नहीं आने वाला। उसे पता है कि जब वो अटैक करता है तो वो काफी कमजोर हो जाता है, मुझे इससे तुरंत खत्म करना होगा। तभी मिनाटो अटैक करते हैं अपने कुनाई से और वो कुनाई मादरा के बिल्कुल आर पार हो रहा था और जैसे ही वो कुनाई बाहर निकलता है मिनाटो अपने रासिंगन से अटैक करने जा रहे थे। मादरा को लग रहा था कि शायद वो जीत गया है लेकिन मिनाटो तुरंत टेलीपोर्टेशन jutsu को यूज करके अपने कुनाई के पास पहुंच जाते हैं और पीछे से राशिंगन दे मारते हैं। ये देखकर तो मादरा भी चौंक गया था और भाई वहाँ पर क्या ही बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि मादरा बच गया था लेकिन वो घायल हो गया था और उसका हाथ पिघलने लग जाता है। अब ये क्या सीन है? फिर मादरा कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी मिनाटो आकर उसे दे मारता है कुनाई से और मिनाटो उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट सील का यूज करता है जिसकी वजह से वो अब नाइन टेल को कंट्रोल नहीं कर सकता था।
तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ भाई प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उससे पहले तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।